आज हम लोग पढ़ेंगे 3 सेक्शन, जिसमें फर्स्ट है हमारा खेल समाचार। खेल समाचार में टोटल 3 न्यूज है और उसके बाद है पुस्तकें एवं लेखक। पुस्तक एवं लेखक में टोटल हमारा 8 न्यूज है और लास्ट सेक्शन है हमारा विज्ञान एवं रक्षा। विज्ञान एवं रक्षा में टोटल 2 पॉइंट है। ठीक, तो तीनों सेक्शन मिला करके हमारे होते हैं 13 पॉइंट। आज हम लोग 13 पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1 खेल समाचार में 1 नंबर में कह रहा है, चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ अपने 98 टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज बन गए हैं। कौन? ईशांत शर्मा। छठा भारतीय गेंदबाज है ईशांत शर्मा, जो 300 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो किसके खिलाफ खेले थे? तो चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ अपने 98 टेस्ट मैच खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले छठे भारतीय गेंदबाज ईशांत शर्मा बन गए। 5 भारतीय गेंदबाज के नाम यहाँ लिखा हुआ है जो ईशांत शर्मा से पहले 300 प्लस विकेट लिए हैं। उनमें है अनिल कुंबले है, कपिल देव है, रविचंद्रन है, हरभजन सिंह है और जहीर खान है। ठीक है, अनिल कुंबले हो गया, ये कपिल देव हो गया, रविचंद्रन हो गया, हरभजन सिंह हो गया और जहीर खान हो गया। ठीक है, तो ये 5 भारतीय गेंदबाज है जो ईशांत शर्मा से पहले 300 प्लस विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में और ईशांत शर्मा छठे बल्लेबाज बन गए। ये ईशांत शर्मा है, आप सब तो जानते ही होंगे। ठीक है, ये ईशांत शर्मा साहब है। नेक्स्ट है 2 नंबर न्यूज है हम लोग का। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एथलीट हिमा दास जो हमारे हैं उनको क्या किया गया है? असम गवर्नमेंट के द्वारा डीवाईएसपी बना दिया गया है, पुलिस उपाधीक्षक बना दिया गया है। डीवाईएसपी इनको बोलते हैं। ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक बना दिया गया। हिमा दास कौन है? तो ये एक धावक है हिमा दास। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हिमा दास जो है उनको असम गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है और वह एक धावक है। यही है हिमा दास। देखिए इनको, ये हिमा दास जी हैं, इनको असम गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक बना दिया गया। क्लियर? आइए 3 नंबर न्यूज में चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर कभी न भी पूछा जा सकता है, अगर इसका 80% पॉसिबिलिटी है तो इसका 100% पॉसिबिलिटी है हिमा दास जी से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और जो भी रिसेंट में एग्जाम सब हुए हैं उस समय क्वेश्चन आया भी था इनसे रिलेटेड, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट के पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है, तो असम के। किससे संबंधित है? तो वो धावक है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट 3 नंबर में। 3 नंबर में प्रियंका गोस्वामी किन खेलों से संबंधित हैं जिन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और टोक्यो ओलंपिक और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है? तो वह रेस वॉकिंग में प्रियंका गोस्वामी रेस वॉकिंग से संबंधित है, जिन्होंने क्या किया है? टोक्यो ओलंपिक और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिए हैं रेस वॉकिंग से संबंधित। 1 घंटा 28 मिनट 45 सेकेंड में उन्होंने 20 किलोमीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। क्लियर? और इसी के साथ वो क्या किए हैं? टोक्यो ओलंपिक और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी कर गए हैं। अब हम लोग आते हैं पुस्तक एवं लेखक। पुस्तक एवं लेखक का फर्स्ट न्यूज है हम लोग का ब्यूटीफुल थिंग्स। ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है हंटर बीडेन। हंटर बीडेन की पुस्तक है ब्यूटीफुल थिंग्स। ये आपको याद रखना है कि हंटर बीडेन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है जिसका नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स। क्वेश्चन पूछेगा रिसेंटली हंटर बीडेन के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो ब्यूटीफुल थिंग्स। या ब्यूटीफुल थिंग्स किसकी पुस्तक है? तो हंटर बीडेन के द्वारा लिखित पुस्तक है। क्लियर? आइए 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में कह रहा है आपको कि प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड किसने लिखी है? तो इसको संगीत पॉल चौधरी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? तो संगीत पॉल चौधरी के द्वारा इसको लिखा गया है।
प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? संगीत पॉल चौधरी की पुस्तक है। क्लियर? आइए 3 नंबर में, 3 नंबर में कह रहा है कि बाय मोनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, ये पुस्तक किसकी है? बाय मोनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, यह मोहम्मद हामिद अंसारी की पुस्तक है। मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है बाय मोनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। क्लियर? चलिए, ये नहीं जानना है हमको कि वो कहाँ कहाँ पे राजदूत रहे हैं, हाँ ये सब नहीं देखना है हमको, सिर्फ हमको देखना है कि मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखी पुस्तक है जिसका नाम है बाय मोनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। आइए 4 नंबर में देखते हैं, 4 नंबर में जो है कि कौन सी पुस्तक है? 4 नंबर में पुस्तक है, उसका नाम है टर्न अराउंड इंडिया 2020 स्मार्टिंग पास्ट लीगेसी। टर्न अराउंड इंडिया, टर्न अराउंड इंडिया कौन लिखा है? तो आरपी गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। टर्न अराउंड इंडिया 2020 स्मार्टिंग पास्ट लीगेसी, आरपी गुप्ता की लिखी हुई पुस्तक है। ये आरपी गुप्ता साहब की लिखी हुई पुस्तक है। कौन सी? टर्न अराउंड इंडिया 2020, टर्न अराउंड इंडिया 2020 किसकी पुस्तक है? आरपी गुप्ता की पुस्तक है। क्लियर? आइए 5 नंबर में, 5 नंबर में कह रहा है कि रेस विद मी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो वो आद्रे डी ग्रासे के द्वारा लिखा गया। आद्रे डी ग्रासे का पुस्तक है जिसका नाम है रेस विद मी। आद्रे डी ग्रासे की पुस्तक है जिसका नाम है रेस विद मी। क्वेश्चन पूछेगा रेस विद मी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो आद्रे डी ग्रासे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और टर्न अराउंड इंडिया किसकी लिखी हुई पुस्तक है? आरपी गुप्ता। टर्न अराउंड इंडिया किसकी लिखी हुई है? आरपी गुप्ता की लिखी हुई पुस्तक है। टर्न अराउंड इंडिया किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो वो आरपी गुप्ता की लिखी हुई पुस्तक है टर्न अराउंड इंडिया। क्लियर? चलिए, और रेस विद मी हो गया आद्रे डी ग्रासे का। आइए 6 नंबर में देखते हैं, 6 नंबर में कह रहा है कि मैपिंग लॉब नामक पुस्तक किसकी है? ये मैपिंग लॉब नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मैपिंग लॉब, तो मैपिंग लॉब नामक पुस्तक अश्विनी अय्यर तिवारी अश्विनी अय्यर तिवारी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मैपिंग लव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अश्विनी अय्यर तिवारी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मैपिंग लव। अश्विनी अय्यर तिवारी हैं, इन्होंने 2016 में एक फिल्म से अपनी शुरुआत किया था जिसका नाम था नीलबट्टे सन्नाटा। उसी के बाद ये अपने काम को शुरू करे थे, उसके बाद में बहुत सारे जो कि काम करे हैं, लेकिन अभी हमको करंट में पढ़ना है कि मैपिंग लव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अश्विनी अय्यर तिवारी के द्वारा लिखी गई है। आइए 7 नंबर में, 7 नंबर में है कि स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव, स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव पुस्तक किस टेलीविजन कार्यकारी अधिकारी का एक संस्करण है? तो वो है पीटर मुखर्जी की एक संस्करण है जिसका नाम है स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, स्टार मुखर्जी जो है स्टार इंडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। स्टार इंडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी है कौन? मुखर्जी साहब है, पीटर मुखर्जी वो, और उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उन्हीं का एक संस्करण जिसका नाम है स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव। क्लियर? चलिए 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर में अनफिनिश्ड पुस्तक का नाम है अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये प्रियंका चोपड़ा जोन्स के द्वारा। यही प्रियंका चोपड़ा, अगर आप सोच रहे हैं प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड अभिनेत्री हैं तो सही सोच रहे हैं।
ठीक है। ये प्रियंका चोपड़ा जोन्स, उनके हस्बैंड हैं जोन्स। तो प्रियंका चोपड़ा जोन्स के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है जिसका नाम है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। अनफिनिश्ड अ मेमोयर। प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत भी है, आप इसको भी याद रखें, ये भी एक बार न्यूज में आया था, इसमें भी मेंशन करा है इसको। तो याद रखिए, यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में प्रियंका चोपड़ा को रखा गया है। और अनफिनिश्ड अ मेमोयर प्रियंका चोपड़ा का लिखा हुआ पुस्तक है, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। अब आते हैं हम लोग विज्ञान एवं रक्षा में। विज्ञान एवं रक्षा में फर्स्ट पॉइंट है आपको, राजस्थान में भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है युद्धाभ्यास। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका ये है भारत और अमेरिका के बीच क्वेश्चन पूछेगा। भारत और अमेरिका के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम ही है युद्धाभ्यास। क्लियर, युद्धाभ्यास उसका नाम है। युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच। ये कैमा संस्करण था, 16वां संस्करण था। कहाँ हुआ है, राजस्थान में ये हुआ है, ये राजस्थान में हुआ है। 16वां संस्करण था, किसके किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच होता है। क्या नाम है इसका, युद्धाभ्यास नाम है इसका, युद्धाभ्यास। क्लियर। चलिए दूसरा है हमारा न्यूज इसमें विज्ञान और रक्षा में कि भारतीय नौसेना ने नेवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंडर वाटर डोमेन में शोध के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उसका नाम है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के साथ हस्ताक्षर करा है कौन, तो भारतीय नौसेना ने नेवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन शोध के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ हस्ताक्षर किया है। तो भारतीय नौसेना और आईआईटी दिल्ली के बीच में समझौता हुआ है नेवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन के शोध के लिए, विकसित करने के लिए। किसके किसके बीच, तो भारतीय नौसेना और आईआईटी दिल्ली के बीच। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर में है हम लोग का कि थिएटर लेवल ऑपरेशंस रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 21। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे ट्रोपेक्स 21 के बारे में। ट्रोपेक्स 21 भारतीय रक्षा प्रणाली की किस इकाई का द्विवार्षिक सबसे बड़ा गेम है, तो वो भारतीय नौसेना का। ट्रोपेक्स 21 एक्सरसाइज जो होता है वह किस सेना का एक्सरसाइज है, तो भारतीय नौसेना का एक्सरसाइज है ट्रोपेक्स 21। और ये द्विवार्षिक होता है, 2 वर्ष में एक बार एक्सरसाइज किया जाता है ट्रोपेक्स 21 भारतीय नौसेना के द्वारा। ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म यहां बताया है, थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज। क्लियर। आइए 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर में है आपको गिफ्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो गिफ्ट का मुख्यालय आपको कोच्चि में है। गिफ्ट का मुख्यालय कहाँ है, कोच्चि में है। गिफ्ट का शिफ्ट लिखा हुआ है, SIFT है, शिफ्ट है, शिफ्ट का मुख्यालय कोच्चि में, गिफ्ट नहीं है ये। गिफ्ट सिटी तो इसको बोलते हैं, गांधीनगर को बोलते हैं गुजरात में, उसको गिफ्ट सिटी बोलते हैं। ये शिफ्ट है, शिफ्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो कोच्चि में है शिफ्ट का मुख्यालय। पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा प्राचीर ADDS और DSFB के निर्माण हेतु बुनियादी डिजाइन पहलुओं से संबंधित मानदंड स्थापित करेगा। इसमें कुछ नहीं है डिटेल्स में, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि SIFT शिफ्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो कोच्चि में है। क्लियर। चलिए तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं, उस सब पर ज्यादा ध्यान देना है, बाकी को भी पढ़ लेना है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, हम लोग सिर्फ गेस कर सकते हैं कि हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे करके उसको याद करना चाहिए। क्लियर। चलिए तो आज का हम लोग का करंट अफेयर्स खत्म रहा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।